वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। छिटने लगी। अब इधर भी वो बेवा खातून अपने बेटे से कहते हैं, बेटा चलो आखिरी अलविदाई हाजिरी दे देते हैं, अब तो गुर्बत इतनी है कि पता नहीं कब आना नसीब होगा या जिंदगी में अब आ भी न सकेंगे। रोते हुए आंसू दुपट्टे से पोंछते हुए गरीब नवाज को अलविदा कहा और चलते चलते जब बड़ी सामने एक नूरानी चेहरे वाला फकीर मर्द दरवेश आया और उसने गोल सा बड़ा पत्थर उसकी झोली में डाल दिया। अकीदत बड़ी दीवानी होती है, अकीदत बड़ी दीवानी होती है। पत्थर न देखा, अजमेर मुकद्दस की खैरात समझकर दुपट्टा लिया और सीने से लगा लिया। जवान बेटे ने भी, बिगड़े हुए बेटे ने भी देखा कि माँ की झोली में किसी फकीर ने पत्थर डाला है और माँ ने उसको ले लिया, लेकिन ले करके संभाल करके गई और घर पे संभाल कर रख दिया। ये पत्थर अजमेर शरीफ का पत्थर है, ये पत्थर किसी अजमेर के फकीर का दिया हुआ पत्थर है। एक दिन बेटे ने कहा, माँ सब तो खत्म हो गया, मकान बेच दो। नहीं बेटा क्या करेंगे, मकान बेच के कहाँ जाएंगे। कहा वो जो रह से पैसे जमा किए थे वो भी तुमने अजमेर के सफर में खर्चे कर दिए। क्या दिया तुम्हारे खाजा ने, क्या दिया तुम्हारे खाजा ने, पैसे वहां पर आपने खर्चा कर दिया, कर्जा बढ़ा लिया। माँ ने कहा बेटा तूने जुए के लिए इतना कर्जा किया कि सब बेच दिया, अगर मैंने गरीब नवाज के उर्स के लिए कुछ पैसे ले लिए तो क्या गुनाह किया। बेटा गुस्से में आया और वो पत्थर उठाया, वो पत्थर उठाया कि ये पत्थर दिया, इस पत्थर में क्या था, पत्थर दिया और जुनून की कैफियत में पत्थर उठाकर घर की दीवार पे दे मारा। जैसे घर की दीवार पे दे मारा पत्थर टूटा और हीरे उस पत्थर से निकलकर पूरे घर में बिखर गए, उस पूरे घर में बिखर गए। जब बेटे ने देखा आंखें चकाचौंध हो गई। माँ ने फिर खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, देख मेरे खाजा ने। वाह 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 वाह, देख मेरे खाजा ने क्या दिया। वाह वाह वाह। फिर से उसने तौबा की, तौबा की तौफीक उसको नसीब हुई, तौबा की तौफीक। फिर से वो बड़ा जौहरी बन गया, फिर से अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया। ये गरीब नवाज की आज भी अदा करते हैं। और आखिरी एक बात, यकीन हो तो आज भी मदद करते हैं, इमदाद आज भी। हम बेसहारा नहीं है, हिंदुस्तान वालों किसी से डरना नहीं, हम बेसहारा नहीं। जिसने बसाया है वही बचाएगा, जिसने बसाया है वही बचाएगा। मत डरो किसी से, अपनी जिंदगी खुद जियो, बस गरीब नवाज के मिशन की तरफ। उन्होंने कहा कि जिसने जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा नहीं है, उनके बनो नमाज, हराम काम से बचो उनके बनो, सच्चे सिर्फ नाम मत लो, सिर्फ नारे मत लगाओ, सच्चे उनके बनो, पक्के उनके बनो, उनके मिशन वाले बनो, नमाज वाले बनो, रोजे वाले बनो, नियाज वाले बनो, सिर्फ ज़बानी दावे मत करो। जानते हो जिसने बसाया है वही बचाएगा। कैसे बचाएगा आपको पता है कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुब को बसाने वाला कोई और न था। ख्वाजा कुतुब को बसाने वाला कौन था, बस इस पे बात मुकम्मल होगी। सबकी तवज्जो चाहता हूँ और सबकी अल्लाह ताला मुरादें पूरी फरमाए। मेरे ख्वाजा की शान बड़ी आला, बड़ी निराली शान, सखी का लाल है, सखी की औलाद है। अपने दरवाजे से वापस करना उनके घर की शान नहीं है। अगर घर में कुछ नहीं होता है तो दुपट्टे बेच करके दिए, मुसल्ले बेच कर दिए हैं, अब तो खजाने लेकर बैठे, अब ना देंगे तो कब देंगे। सुन्नियों यकीन मजबूत करो, यकीन वालों को मिलता है। मेरे मुर्शिद इजाजत ने कहा था, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। शक वाले मत बनो, यकीन वाले बनो। देते हैं देंगे, लेता हूँ लूंगा। वाह 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 वाह। देते हैं देंगे, लेता हूँ लूंगा, और नहीं लूंगा तो जाऊंगा नहीं। वाह 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 वाह। नहीं लूंगा चलूंगा नहीं। अरे अड़ियल फकीर को तो कंजूस भी दे करके भेजता है, सखी दाता ने कब रोकना है, सखी दाता ने कब रोकना है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बसाया दिल्ली में, और जब बसाया इतना मुतासिर हुआ बादशाह कि अल्तमश मुरीद हुआ, आपने खिलाफत भी दी। रोजाना का मामूल था, बादशाह की बग्गी
बाबा कुतुब की खानका पे आती और बाबा कुतुब बैठते ऊपर, बादशाह बैठता कदमों में, और फिर वो रोजाना असर से मगरिब तक दरिया की सैर के लिए जाती। वहाँ के लोग जो पहले से बाबा कुतुब से पहले दिल्ली में रहते थे, जब कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी आए, इनको हसद हो गया वहाँ के जाहिरी इल्म वालों को कि ये आया जब से इसने तो हमारा सब सुपड़ा साफ कर दिया। अब बादशाह की तवज्जो हमारी तरफ इतनी ना रही, बादशाह उधर ही मुतवज्जे रहता है, मुरीद हो गया, नीचे बैठता है, इनको ऊपर बिठाता है। सोचा एक काम करते हैं, इनको दिल्ली से भगाते हैं, दिल्ली से भगाते हैं, दिल्ली से भगाते हैं। हाँ, कौन कर रहा था? वो सब तदबीरें कर रहे थे, दिल्ली से भगाते हैं। कैसे भगाएंगे? कहा इस पे कोई बड़ा इल्जाम लगाओ, दिल्ली से भगाने के लिए बड़ा इल्जाम लगाओ। अब दिल्ली से भगाने के लिए इल्जाम क्या लगाएं? दिल्ली की एक जानिया औरत थी जो जिना का कारोबार करती थी, उससे कहा तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। देखो हसद कितना गिरा देता है, हसद कितना गिरा देता है कि नेक कहलाने वालों को भी इतना नीचे कर देता है। और याद रखना, हसद वाले हमेशा नीचे ही रहते हैं, हसद करने वाले नीचे ही रहते हैं, उन्हें भीख ही मांगना है, उनकी कोई औकात नहीं होनी है। लेकिन जिनके दिल हसद से पाक हो, जो अल्लाह वाले हों, हमेशा वो बुलंद रहते हैं। देखो काट कर भी नीचे ही रहा यजीद, कट कर भी हुसैन, सही, बिक कर भी यूसुफ तक पर रहे, बेच कर भी भाई हाथ बांध कर साथ। हसद ये चीज, हसद कभी बुलंदी पे नहीं ले जा सकते। हसद मत करो, आपस के दिल गंदे मत करो, दिल साफ रखो। मोमिन का दिल आईने से ज्यादा साफ होना चाहिए। थे वो हसद कर, हसद में आदमी बहुत नीचे गिरता है, नीचे गिर गए रक्कासा के पास, नचनिया के पास, जिना का कारोबार करने वाली औरत के पास। कौन लोग? इल्म वाले, बड़े बड़े इल्म वाले, अल्लामे कहलाने वाले पहुंच गए वहां। और पहुंचे तो कहा मुंह मांगी कीमत देंगे, एक काम करना है। क्या करना है? काम ये करना है कि कल जब बग्गी पे बैठ के कुतुबुद्दीन जा रहा होगा बादशाह के साथ, इतना कहना कि ये तेरे पेट का जो बच्चा है वो इसका है, बस इतना कहते। तेरे पेट में जो बच्चा है वो कुतुबुद्दीन का है, इतना कहना बस, और कुछ नहीं कहना। वो थी नचनिया जानिया, है कि इतने नेक आदमी पे तुम लोग ऐसा इल्जाम क्यों लगाते? ऐसा मत। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पापियों के दिल अल्लाह वालों के लिए कभी कभी ज्यादा बड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ज्यादा बड़े होते हैं। कहा कि मत ऐसा करो, कहा कि तुझे तो रकम से मतलब है, जितना मांगेंगे देंगे, ये काम करना होगा तुझे। अब लेकिन फिर शैतान तो अपना काम कर ही देता, वो कोई वलिया तो थी नहीं। फिर वो लालच में आई गई और उसने कहा चले ठीक है। फिर ये हुआ कि बग्गी पे बैठकर रोजाना के मामूल की तरह जब बग्गी जाने लगी तो रास्ते में वो औरत खड़ी हो गई। और मुसलमान बादशाहों का मामूल ये था, कोई भी आए रास्ते में अगर रोक कर फरियाद करे तो उसकी फरियाद जरूर सुनते थे। और वो भी अल्तमश, जिसकी कभी तहज्जुद न छूटी, जिसने कभी नामहरम औरत पर कभी नजर नहीं उठाई हो, ऐसा बादशाह। बग्गी के सामने औरत खड़ी हो गई, नजरें झुक गई। बादशाह ने सिपाहियों से पूछा, पूछो इससे क्या फरियाद लेकर आई है? उसने डरामई अंदाज से कहा, बादशाह अगर कोई जिना करे इस्लाम में उसकी सजा क्या है? बादशाह ने कहा, उस बदबख्त को अगर शादीशुदा है तो संगसार किया जाएगा, पत्थरों से उसको हलाक किया जाएगा, और अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे। बादशाह, ये सजा सिर्फ अवाम के लिए है या खवास के लिए भी है? बादशाह ने कहा, हमारे यहाँ कोई अवाम खवास नहीं है, अल्लाह के कानून की जद में कोई भी आएगा उसे सजा दी जाएगी। अल्लाह के यहाँ दो नहीं एक ही कानून है, जो बादशाह के लिए वही रियाया के लिए, जो रियाया के लिए वही बादशाह के लिए। तो कहा फिर क्या ख्याल है तेरे उस पीर के बारे में जो बड़ा नेक और मुत्तकी बना बैठा रहता है और वो हमारे यहाँ करके जिना करता है? बादशाह, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये मक्कार आदमी है, मक्कार, जो तेरे सामने मुत्तकी बनता है, और वो तो मेरे साथ कई बार मुंह काला कर चुका है, और उसका बच्चा मेरे पेट के अंदर है, मैं इस वक्त तो माँ बनने वाली हूँ। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये सुना तो सुनने के बाद
उस औरत को कभी देखा ही नहीं था, कभी तसव्वुर भी नहीं था। दिमाग चकराने लगा, कुछ सुझाई नहीं देता था, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। प्लानिंग के तहत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने सबको पहले से जमा कर रखा था, सब इकट्ठा हो गए, मारो मारो, निकालो निकालो, इस मक्कार को दिल्ली से निकालो। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। मेरी अकीदतों के साथ इतना बड़ा मजाक, आपकी निगाहें तो कभी ऊपर नहीं उठती। मैं आप हमेशा आपकी मौजूदगी, मैंने आपको ऊपर बिठाया, मैं नीचे बैठा ये सोचकर कि आप आले नबी हो, आप आलिमे दीन हो, आप मुत्तकी परहेजगार हो, आप कुरान का इल्म रखते हो। इतना बड़ा ढोंग रचाया आपने मेरे साथ, अकीदतों का इतना नाजायज फायदा उठाया। यहाँ तो कुछ सुझाई नहीं दे रहे, तो क्या सवाई पेश करें, क्या करें? बादशाह ये भी कह गया, आपसे उम्मीद न थी, इसलिए कि मैं आपको मुत्तकी के सिवा कुछ नहीं जानता। बस करीब था आबरू चली जाती, करीब था आबरू चली जाती, करीब था सजा मिलती, करीब था कोई बात न मानता, करीब था दिल्ली से निकाल दिए जाते। बख्तियार काकी ने सोचा क्या करूं, किसको बुलाऊं, किसको पुकारूं? पीर तो दुनिया से विसाल कर चुके हैं, लेकिन यकीन मजबूत था, पूरी हिम्मत की, आंखों के सामने अंधेरा छाया था। अजमेर मुकद्दस की तरफ रुख किया, ख्वाजा मुझ पर करम करना, दिल्ली में आपने बसाया है, बचाएंगे आप ही, आपने बसाया आप ही बचाएंगे। मेरे मुर्शिद, इस इल्जाम से अब मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता, बस इतनी फरियाद करनी थी। गोया के यूं कहा हो, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, सही सानो शकिस्ता रात पुश्ती, भागे खाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।